चलते हैं। बहुत दिनों से भटक रहे हैं हे जिनवाणी मैया, एक तुम ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया। जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो। गुरुदेव के चित्र के अनावरण के साथ दीप प्रज्वलन करेंगे। और यदि आप में से किसी का मन बन रहा हो पांचों परमेष्टियों में गर्वित साधु परमेष्टि के हाथों में आज पंचमी और गुरुओं के दिन गुरुवार को गुरु महाराज के हाथों में कोई शास्त्र दान करना चाहता हो तो कृपया पधारें। मात्र आप जो राशि देंगे वह स्वीकार करेंगे, लेकिन आपका पुण्य गाढ़ा हो इस पवित्र भावना को लेकर यदि किसी की मन बन रहा हो तो कृपया पधारें। चारों अनुयोगों के चारों शास्त्रों में से शास्त्र दान करने का सुयोग्यतम अवसर यदि कोई प्राप्त करना चाहता हो तो कृपया पधारें और पधार कर अवसर का लाभ प्राप्त करें। श्रीमती आशा जी एलसी जैन साहब आए। आपकी भावना, आपने 11,000 का कलश तो लिया लेकिन कह रहे थे कब स्थापित करोगे। आप माहौल बनाए रखिए, सारे कलश महाराज श्री के सानिध्य में ही स्थापित होंगे। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। अभी भी किसी की मन बन रहा हो कि 11,000 रुपये का सम्यक चारित्र कलश अथवा 31,000 रुपये का सम्यक ज्ञान कलश अथवा 51,000 रुपये का सम्यक दर्शन कलश स्थापित करना चाहते हो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शव्यशाहुडम् ऐशो पंचनमो यारो शव्ये पावपणासनो मंगलाडं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम। बलि त्रिकालवती नौ देवताओं की, अनंतानंत पंच परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। प्यारे बंधु, जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि महामंत्र क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ऐसा एक अद्भुत दृष्टांत दिया जा रहा है जिसने मात्र नमोकार के बल पर एक भाव शेष रखा। वो सुदर्शन चरित्र, आपने नाम तो सुना होगा सेठ सुदर्शन का, लेकिन चरित्र बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। तो आपको जैसा कि कल बताया गया था कि सेठ सुदर्शन जो कि चंपापुर में वृषभदास सेठ क्या है जिन्होंने जन्म लिया था, पहले वे ग्वाले की पर्याय में थे, गायें चराते थे। किसी ने कहा तुम्हारी गायें गंगा के पार चली गई हैं, तो वो लेने के लिए जाने लगा और जैसे ही गंगा में कूदा तो एक लकड़ी ठट गई, उसको बिध गई। उसने नमोकार मंत्र पढ़ के तो कूदा ही था नदी में, निदान कर लिया कि मैं इस नमोकार मंत्र के प्रभाव से अगले जन्म में वृषभदास सेठ का पुत्र बनूं।
और मर करके वो वृषभदास सेठ की पत्नी जिनमती के घर में आ गया, जन्म हो गया, पढ़ लिख गया और उसी चंपापुर में रहने वाले सागर सेन सेठ, सागर दत्त सेठ और सागर सेना सेठानी के यहाँ उन्होंने संकल्प किया था कि यदि मेरी पुत्री होगी तो मैं आपके इस सेठ सुदर्शन पुत्र के साथ शादी कर दूंगा। तो पुत्री हुई, उसका नाम मनोरमा रखा गया। और जब वो जवान हुए दोनों, पढ़ लिख गए, एक दिन मनोरमा जिन मंदिर पूजन करने जा रही थी और सुदर्शन अपने मित्रों के साथ खेलने जा रहा था कि अचानक एक दूसरे की दृष्टि पड़ी और दोनों ही कामाशक्त हो गए और जाकर अपने घर में सैया पर लेट गए। जब उन दोनों के माता पिताओं को पता चला कि ये किस वजह से इस दशा को प्राप्त हो गए हैं तो इधर वृषभदास सेठ तैयार होते हैं और वहाँ सागर दत्त सेठ यहाँ इनके घर आने को तैयार होते हैं। तो वृषभदास सेठ ने आकर के जा नहीं पाए, उतने में वही सागर दत्त सेठ ही आ गए। उन्होंने उनका सम्मान किया, आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा मेरी पुत्री मनोरमा के साथ या आप अपने पुत्र के साथ मेरी पुत्री की शादी कर लें। उन्होंने कहा आपने तो मेरे अनुकूल ही बात कही है। और वैशाख शुक्ला पंचमी को शुभ मुहूर्त में उन दोनों की शादी हो गई। शादी हो गई, एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था सुकांत। एक बार सुदर्शन कहीं जा रहे थे तो कपिला ब्राह्मणी ने सुदर्शन सेठ को देखा तो वो उसके रूप पर मोहित हो गई, आसक्त हो गई और उसने अपनी सखी से कहा कि किसी तरह से सेठ सुदर्शन को मेरे घर लाओ। कपिल ब्राह्मण कहीं गया हुआ था तो सखी ने कहा सेठ सुदर्शन से कि अरे आपका मित्र अस्वस्थ है, उस पर बीमारी आ गई है, कष्ट आ गया है और आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे, आपने पूछा तक नहीं। सेठ सुदर्शन ने कहा कि अरे मुझे मालूम नहीं था, मैं अवश्य देखने जाऊंगा। तो जैसे वो अपने मित्रों के साथ अपने मित्र कपिल से मिलने गया तो कपिल तो घर में था ही नहीं। उसने उसकी सखी से पूछा कपिला की कहाँ है मेरा मित्र? बोले ऊपर आप अकेले चले जाइए। जैसे ही अपने मित्र से ऊपर मिलने गया तो उसे कपिला ब्राह्मणी का छल मालूम नहीं था। वो ओढ़ करके स्वयं लेटी हुई थी और जैसे ही सेठ उसके बिस्तर पर बैठा और कहा मित्र कौन सा बीमारी आ गई तुम्हें, बस तुरंत उसने हाथ पकड़ लिया कपिला ब्राह्मणी ने, अपने सीने पर रखते हुए कहा कि मैं तो तुम्हारे वियोग में मर रही हूँ, तुम मुझे अभय दान दो, रति दान दो। जैसे ही उसने कहा तो सेठ सुदर्शन बोले अरे आपको नहीं मालूम मैं देखने में सुंदर हूँ पर मैं आपके साथ रमण नहीं कर सकता, मैं तो नपुंसक हूँ। तो उसने छोड़ दिया, वो अपने घर आ गए। किसी तरह बहाना बना करके अपने शील की रक्षा उन्होंने की। अब एक बार वसंतोत्सव में जो धात्रीवाहन राजा रहते हैं और अभयमती रानी, सभी लोग उत्सव मनाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, वन कीड़ा करने के लिए जंगल में जाते हैं। इधर पालकी में बैठ कर के मनोरमा भी जाती अपने पुत्र को लेकर के। जैसे ही हुए अभयमती रानी ने देखा तो उस कपिला ब्राह्मणी से कहा कि ये किसकी पत्नी है, इतना सुंदर पुत्र है।
तो किसी ने कहा ये तो सेठ सुदर्शन की पत्नी मनोरमा है, उसका ये पुत्र है। कपला कहती नहीं, मुझसे तो किसी ने कहा वो नपुंसक है। बोले नहीं नहीं, वो किसी ने छल से कहा होगा, वो नपुंसक नहीं है। तो फिर उस कपला ब्राह्मणी ने अपनी पूरी घटना बता दी कि मैंने इस तरह से उसे बुलाया था और उसने इस तरह कहा था। तो साथ में रहने वाली सखियों ने कहा नहीं, उसने तो ये ठग लिया, वो नपुंसक नहीं है। तो वो कपला ब्राह्मणी कहती है कोई बात नहीं, मैं तो मूर्ख ब्राह्मणी ठहरी, अब आप तो रानी साहब हैं अभयमती जी, मैं आपकी चतुराई और सौभाग्य तब समझूंगी जब आप सेठ सुदर्शन से समागम कर लें। तो अभयमती रानी ने संकल्प किया कि चलो ठीक है, मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ कि उस सेठ सुदर्शन से समागम करके रहूँगी। आई उत्सव के बाद वापिस और जाकर सैया पर लेट गई। अभयमती रानी की जो पंडिता धाय थी, उसने पूछा कि रानी साहिबा आपको क्या हो गया। उन्होंने कहा अरे, उसने अपने मन की बात बता दी, मैं सेठ सुदर्शन से समागम करना चाहती हूँ। पंडिता धाय ने कहा ये तो अनुचित सोचा आपने, एक तो सेठ सुदर्शन एक पत्नी व्रत का धारी है, उसका नियम है एक पत्नी व्रत का। दूसरी बात, आपका महल 7 पटकोटे के अंदर है, उसको यहाँ तक लाना कितना कठिन है और ऐसा करना उचित भी नहीं है। तो अभयमती रानी बोलती है यदि सेठ सुदर्शन से समागम नहीं होगा तो मैं प्राण त्याग दूंगी। जब उसने इस तरह का उसका दृढ़ निश्चय देखा तो पंडिता धाय ने विश्वास दिलाया कि कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें, मैं ला दूंगी उसे। और कुम्हार के यहाँ गई और उसने मिट्टी के 7 पुतले बनवाए और एक पुतले को कंधे पर रख करके एकम के दिन लाई और रात्रि के समय में अंदर ले जाने लगी। तो द्वारपाल ने रोका, आप अंदर मत जाइए। पंडिता धाय बोलती है क्या मेरे लिए भी अंदर जाना मना है, मैं तो जाऊंगी। वो जबरदस्ती जाने लगती है, द्वारपाल उसका हाथ पकड़ता है, नहीं नहीं आप भी नहीं जा सकती रात्रि में अंदर। तो वो गिर पड़ती है और वो पुतले को नीचे गिरा देती है, वो पुतला फूट जाता है, टूट जाता है। वो रोने लगती है, अरे रानी साहिबा का आज उपवास है और उन्हें आज इस कामदेव की पूजा करके रात्रि जागरण करना था, तूने पुतला फोड़ डाला, अब सुबह मैं तेरे कुटुंब का सत्यानाश करा दूंगी। वो द्वारपाल डर जाता है, हाथ जोड़ता है, उसके पैर पड़ता है, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं अब तुझे अंदर जाने से कभी नहीं रोकूंगा। और एक द्वारपाल से निश्चित हो गई। दूसरे दिन दूसरा पुतला लाई, उसके साथ भी उसने वैसे ही व्यवहार किया, वो भी डर गया, उसने भी कहा आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी। 7 दिन में 7 द्वारपालों को इस तरह से उसने डरा दिया और अपना बना लिया। 8वें दिन अष्टमी पड़ी। अब अष्टमी के दिन वो पुतला लाई, पुतला क्या लाई, उस दिन तो सेठ सुदर्शन का उपवास था, तो वो शमशान में जाकर के सामायिक कर रहे थे। और ये पंडिता धाय गई शमशान में, बोली सेठ तेरा सौभाग्य है, तू बहुत पुण्यशाली है, तेरे लिए अभयमती रानी चाहती है, चल तू उनके साथ भोग कर। सेठ तो बिल्कुल हिले डुले नहीं, तो उसने उन्हें कंधे पर उठाया और रात्रि के समय अब तो कोई रोकने टोकने वाला था ही नहीं, तो सीधा जाकर के रानी के शयनागार में छोड़ दिया। अब अभयमती रानी ने स्त्री सुलभ अनेक कामोद्दीपक चेष्टाएं की, कुचेष्टाएं की, पर सेठ सुदर्शन किसी भी तरह विचलित नहीं हुए, चलायमान नहीं हुए। तो अभयमती रानी ने कहा कि जाओ इसको छोड़ा वहीं शमशान में। और पंडिता धाय ने बाहर जा देखा और सवेरा हो गया, अब क्या करें। उसने कहा, रानी से कहा कि रानी साहिबा अब तो सवेरा हो गया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, चलो। अपने बाल फैलाए, अपने नाखून
सीने में मार लिए और अनेक तरह से रोना चिल्लाने लगी, दौड़ो दौड़ो बचाओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये सेठ सुदर्शन ने मेरे सील को भंग करना चाहा, मैं तो बड़ी मुश्किल से अपने सील को बचा पाई। ये समाचार तब तक राजा के पास पहुंचा। राजा को गुस्सा आया कि बताओ कैसे 7 परकोटे को पार करके ये सेठ सुदर्शन घुस गया और रानी के साथ में इसने बलात्कार किया। और राज कर्मचारियों को आदेश दे दिया कि जाओ इसको शमशान में ले जा करके मार डालो। कर्मचारियों ने सेठ सुदर्शन के बाल पकड़े और खींचते हुए शमशान ले गए। और जैसे ही वो जाकर के समय के बैठ गए, नमोकारण पढ़ रहे थे, और उन कर्मचारियों ने तलवार ली और गर्दन पर चलाई। वो तलवार फूल की माला बन गई। उसके सील के प्रभाव से, नमोकार मंत्र पढ़ के प्रभाव से वो फूल की माला बन गई। दोबारा उन्होंने चलाई, फिर भी वही हाल हुआ। तो वो इतने में किसी यक्ष का सिंहासन कंपायमान हुआ कि किसी धर्मात्मा के रूप में उपसर्ग हो रहा है। तुरंत आया और उसने अपनी विद्या से उन राज कर्मचारियों को किलित कर दिया। ये समाचार राजा को मिला कि अरे ये तंत्र मंत्र भी करता है। तो और बड़ी सेना भेजी, यक्ष ने सबको किलित कर दिया। तब राजा स्वयं युद्ध करने के लिए आता है। यक्ष का और राजा का भयानक घमासान युद्ध होता है। जब बहुत देर हो जाती है, राजा से वो यक्ष कहता है मैं क्रुद्ध देव हूँ, तुम मेरे से नहीं जीत सकते हो। उसने कहा देव हूँ तो क्या बात हो गई, क्या देवता लोग राजाओं के दास नहीं होते हैं? तुम मेरे से युद्ध करो। फिर युद्ध हुआ, बहुत तेजी से भयानक घमासान युद्ध हुआ। अंत में राजा भागने लगा कि मैं तो जाके दीक्षा ले रहा हूँ, और जिनालय में घुसने लगा। उस यक्ष ने कहा जिनालय में घुसने से काम नहीं चलेगा, सेठ सुदर्शन के चरणों में जाकर के क्षमा मांगो, तब छोड़ेंगे हम। राजा गिड़गिड़ाता हुआ सेठ सुदर्शन के चरणों में गया, क्षमा मांगी, जीवन का अभयदान मांगा। तब कहीं सेठ सुदर्शन ने कहा उस यक्ष से आप कौन हैं? उसने अपना सारा वृत्तांत सुनाया, और रानी ने जो सेठ सुदर्शन के साथ हाल किया था वो सारा हाल सुनाया। इसको सुनकर के राजा बहुत प्रभावित हुआ, और ये समाचार अभयमती रानी को जैसे मिला तो उसने जाकर एक वृक्ष से फांसी लगा ली, और वो मर कर के पटना में व्यंतरी हुई। राजा पटना बिहार है ना, जहाँ से सेठ सुदर्शन मोक्ष गए हैं, वहाँ जाकर वो व्यंतरी हुई। अब राजा ने जाकर के शमशान में सेठ सुदर्शन से क्षमा मांगी, चरणों में गिरा, क्षमा याचना करने के बाद में प्रार्थना की कि सेठ जी मैंने अज्ञान से ऐसा किया, मुझे पता नहीं था कि किसकी गलती है, इसलिए आप क्षमा करें और मेरा आधा राज्य स्वीकार करें। सेठ सुदर्शन कहते हैं कि भाई राजन, जिस समय मुझे सेनागार में ले जाया गया था उसी समय मैंने संकल्प कर लिया था कि यदि इस उपसर्ग से बचा तो मैं दीक्षा ले लूँगा और इसके बाद में कोई राज्य इत्यादि नहीं करूँगा। तो बहुत मनाते हैं राजा, लेकिन वो सेठ तो दीक्षित हो जाते हैं। अब क्या होता है देखिए, एक तो कपिला ब्राह्मणी ने अपने यहाँ ले जाया तो भी वो बच गए, अपना सील बचा लिया। दूसरी बारी अभयमती रानी ले गई तो भी उन्होंने अपना सील बचा लिया। तीसरी बात यहाँ पर तलवार भी मारी गई उनको, तो भी उनकी रक्षा हो गई। अब यहाँ पर ये जब सा हाल देखा और कि राजा सेठ सुदर्शन तो बैरागी हैं, उन्होंने दीक्षा ले ली अपनी, लेकिन इसके पहले जब वो जिनालय में गए तो उन्होंने श्रीगुप्त महाराज से पूछा कि महाराज मेरा मनोरमा से इतना अनुराग क्यों है? तो मुनिराज कहते हैं कि पिछले जन्म में आप भील की पर्याय में थे और ये जो मनोरमा है वो आपकी पत्नी कुरंगी थी। तो वो एक बार बहुत उपद्रव कर रहा था ये भील, उसको वो मारा गया युद्ध में। मर कर के भील एक कुत्ता बन गया और जो मनोरमा कुरंगी थी
वो भैंस बन गई। अब वो कुत्ता किसी जिनालय के आश्रय से रहने लगा, तो वहाँ से मर कर के ये लोधी की पर्याय में आया। मनुष्य एक लोधी जाति होती ना, वहाँ लोधी हुआ, वहाँ से मर कर के तू सुबह ग्वाला हुआ है। और सुबह ग्वाले में तूने नमोकार मंत्र के बदले ऐसा निदान किया कि इस नमोकार के बदले मुझे सेठ सुदर्शन के यहाँ जन्म हो जाए तो मैं आत्मकल्याण कर सकूं। तो सुबह वहाँ से सुबह ग्वाले के प्रयास से सेठ सुदर्शन बना है। और वो जो भील की स्त्री थी कुरंगी, वो मर करके भैंस बनी, भैंस से मर करके धोबी की पुत्री धोबिन बनी, धोबिन पुत्री। वहाँ उसे आरिकाओं की संगति मिल गई, उसने आरिकाओं की बहुत सेवा की, वहाँ पर पुण्य अर्जन किया, वहाँ से तू मनोरमा बनी हुई है, तो पिछले जन्मों की तेरी पत्नी है, इसलिए तुझे अनुराग है। तो उसने उसे समझाया और समझा बुझा करके दीक्षा ले ली। इसके बाद में वहाँ से वो शिक्षा प्राप्त करके, गुरु से दीक्षा प्राप्त करके और विहार करने लगे। विहार करते करते वो पटना पहुँचे। यहाँ पर ये व्यंत्री भी वहीं पटना में व्यंत्री हुई थी, और जो उसकी धाय थी वो भी भाग कर के वही पटना में एक देवदत्ता नाम की वेश्या के यहाँ रहने लगी। और जाकर के उसने सारा हाल सुनाया उस देवदत्ता वेश्या को। तो उस वेश्या ने भी संकल्प किया कि वो मूर्ख रही होगी ब्राह्मणी और अभावमती रानी, मैं अवश्य यदि सेठ सुदर्शन को प्राप्त करूंगी तो भले उसने दीक्षा ले ली हो, मैं उसे तब से भ्रष्ट करूंगी, आज मेरा संकल्प है। अब ये विहार करते हुए वहाँ से पटना पहुँचे, और पटना नगरी में आहार के लिए जैसे ही गए तो उस पंडिता धाय ने देखा और देवदत्ता वेश्या से कहा, देखो यही है वो सुदर्शन सेठ। तो उसने अपनी सखी से, वेश्या ने अपनी सखी से कहा, इनका पड़गाहन कर लो। अब सेठ जी को क्या मालूम, उन्होंने पड़गाहन दे दिया। वो अंदर शयनागार में ले गई। शयनागार में ले जा करके और देवदत्ता ने कहा, अरे तुम्हारी ये तरुण वय है, अभी तपस्या करने का समय नहीं है, मैंने बहुत पैसा कमाया है, उसको तुम ले लो और मेरे साथ भोग भोगो। सेठ सुदर्शन कहते हैं कि ये शरीर अपवित्र है, नश्वर है, कीड़ों से भरा है, इससे यदि भोग भोगा जाता है तो संसार की वृद्धि होती है। इस शरीर को प्राप्त करके तो आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। फिर भी वो वेश्या नहीं मानी और उसने उठा करके बिस्तर पर बैठा लिया, और 3 दिन तक भयानक जिस तरह से वो कर सकती थी उपसर्ग, घोर उपसर्ग, चेष्टाएं कुचेष्टाएं सब करती रही। लेकिन इसके बाद भी जब वो वेश्या थक गई तो उसने सखी से कहा, जाओ इसको शमशान में छोड़ाओ। सेठ सुदर्शन को मुनि अवस्था में शमशान में छोड़ दिया गया। वो वहाँ ध्यान करने लगे। इधर वो जो व्यंत्री हुई थी अभयमती रानी, वो कहीं से जा रही थी आकाश मार्ग से विमान में बैठ करके। उसका विमान मुनि महाराज के ऊपर से जैसे निकला तो रुक गया। तो वो नीचे उतर के आई और देखा, अरे ये तो वही सेठ सुदर्शन है। तो वो व्यंत्री कहती है कि सेठ सुदर्शन थे तुम, तुम्हारी वजह से मैं आर्त ध्यान से मर करके व्यंत्री हुई हूँ। उस समय तो तुम्हारी किसी यक्ष ने रक्षा कर ली थी, अब मैं देखती हूँ कौन तुम्हारा सहयोग करता है। और उसने घोर उपसर्ग करना शुरू कर दिए। देखिए सेठ सुदर्शन कहाँ उस ग्वाले की पर्याय में नमोकार मंत्र पढ़ा था, और कितने गुण और कितनी सहनशीलता और क्या क्या उन्होंने इस जन्म में प्राप्त किया। कपिला ब्राह्मणी का उपसर्ग सहा, अभयमती रानी का उपसर्ग सहा, देवदत्ता वेश्या का उपसर्ग सहा। 3 लोगों ने पूरी ताकत लगा दी उन्हें सिर से भ्रष्ट करने की, लेकिन वो सिर से भ्रष्ट नहीं हुए। अब यहाँ ये व्यंत्री उपसर्ग से भ्रष्ट, उपसर्ग के द्वारा तब से भ्रष्ट करना चाह रही है। 7 दिन तक उसने पूरी तरह से आंधी, पानी, तूफान, पत्थर, पता नहीं क्या क्या उपसर्ग किए और कुछ चेष्टाएं की, लेकिन सेठ सुदर्शन अपने ना सिर से तब चलायमान हुए ना तब से विचलित हुए। वही यक्ष पुनः आ गया सेठ सुदर्शन की रक्षा करने के लिए। तो वो व्यंत्री उसी यक्ष के साथ युद्ध करने लगी।
युद्ध करते करते 7 दिन हो गए। 7वें दिन वो व्यंतरी भाग गई। इधर सुदर्शन सेठ को केवल ज्ञान हो गया। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, सभी को पता चला राजा धात्रीवाहन को, तो उन्होंने आकर के पूजा की और उससे अतिशय को देख करके मुनि दीक्षा ले ली। और भी जो कपिला वेश्या थी, पंडिता धाय थी, सब ने दीक्षा ले ली। जो सुदर्शन की पत्नी मनोरमा थी, उसने भी दीक्षा ले ली। अनेक लोगों ने दीक्षा ले ली। राजा धात्रीवाहन भी मुक्ति को प्राप्त हुए। अनेक राजा पहले स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक गए। अनेक महिलाओं ने जिन्हें का दीक्षा ली थी, पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक गई, कोई देवी ही बनी। इस तरह से बंधुओं, जब एक ग्वाला केवल नमोकार के बल पर एक भाव शेष रख सकता है, इतनी जिन धर्म की प्रभावना कर सकता है। आप तो जन्म से जैन कुल में जन्मे हैं, जन्म से आपको नमोकार मंत्र मिला है, आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक और ग्वाला था, वो भी गायें चराने जाता था। ज़्यादा दृष्टांत नहीं देंगे, 1 दर्जन देंगे बस। इसके बाद में फिर कह देंगे कि आप प्रथमानुयोग पढ़िए और फिर देखिए इस महामंत्र की महिमा। ये पहला दृष्टांत है। अभी दूसरा सुनिए, वो ग्वाला गायें चराने जाता है, उसको भी किसी मुनि महाराज के दर्शन हो जाते हैं और वो मुनि महाराज भी उस ग्वाले को नमोकार मंत्र ही देते हैं। वो ग्वाला भी चलते फिरते उठते बैठते हमेशा नमोकार मंत्र पढ़ता है। और घर आकर के जैसे ही घर आया तो पत्नी ने कहा कि भोजन करोगे? वो बोलता नमोरी अंताणम। बैठ गया थाली में भोजन करने के लिए और परोस दें नमोरी अंताणम। 2-4 बार उसने प्रश्न किए, उसको गुस्सा आई तो चूल्हे की लुगरिया जानते हैं निकाली और दे मारी तो वो सारे अंगारे हीरा मोती जवाहरात बन गए। एक आध हीरा मोती कुछ बेचा तो सारा ठाट बाट उसने अपना बना लिया, कोठी बंगला जो भी फैसिलिटी चाहिए थी। पड़ोसन पूछती है, अरे फलानी क्या हुआ, कौन सा व्यापार किया, तुम तो दिन दोनी रात चौगनी फूल फल रही हो। तो प्राय कहते हैं महिलाओं के मुंह में कोई बात थमती नहीं है, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं करे। तो उसने कहा, प्यार से पूछा, प्रेम से, अपन सहेली है, सखी है, हमें नहीं बता रही हो, बताओ हम कितने परेशान हैं, कितने दिनों से ये फलाने हमारे ऐसा इतने व्यापार कर रहे हैं फिर भी सफल नहीं हो रहे हैं, तुम बता दो ना। अच्छा ठीक है, वो ऐसा हुआ, ये हमारे फलाने जंगल गई चराने गए थे, वहाँ किसी मुनि महाराज ने इनको ये नमोकार मंत्र दे दिया। तो हम इनसे कोई भी प्रश्न करें, ये बस वही नमोकार मंत्र ही बोलते रहे, कुछ बोले ही नहीं। तो मुझको गुस्सा आई, मैंने एक लुगरिया मार दी, वे सारे अंगारे हीरा मोती जवाहरात बन गए। अरे उसने कहा ये तो बढ़िया उपाय है। अब उसने अपने पति को भी समझा बुझा दिया पूरा, और उसने कहा कि हम कुछ भी पूछे आप इसी तरह से नमोकार मंत्र पढ़ना। तो उसने क्या किया कि अपन और बड़ी लुगरिया लगाते हैं, उसने छोटी लगाई होगी, नहीं समझे, और उसने धीरे से मारा होगा। अपन जोर से मारेंगे तो और बड़े बड़े अंगारे ज़्यादा गिरेंगे। तो जैसे ही वो आया भोजन करने के लिए, तो उसने जैसे ही एक बार कुछ प्रश्न किया, 2-4 बार थाली लगाई, बोला, उसने भी वही मंत्र बोला, उसने दोनों हाथों से बड़ी मोटी लुगरिया दे मारी, तो बेचारा जल बन गया, मर गया, कुछ भी नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि अच्छा कार्य भी यदि खोटे अभिप्राय से किया जाता है तो पाप बंद को ही करने वाला होता है। मतलब यदि नमोकार मंत्र आप परोपकार की भावना से जपते हैं तो स्वर्ग ही मिलेगा। नमोकार मंत्र यदि आप किसी के अपकार की भावना से कि मेरे पड़ोसी की दुकान नहीं चले, उसके बेटा बेटी की शादी नहीं होवे, वो मर जावे, उसका अपमान हो जावे,
नुकसान हो जावे इस भावना से डमोरी हंताड़म बोलेंगे तो नरक ही मिलेगा। और यदि वीतराग भाव से नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो मोक्ष मिलेगा। वस्तुतः आप नमोकार मंत्र पढ़कर जो मांगोगे वो मिलेगा और कुछ नहीं मांगोगे तो मोक्ष मिलेगा। अब आप देख लो क्या चाहिए। तो ऐसे दो दृष्टांत हुए अभी, आप सुनते जाइए। आप लोग पढ़ते तो हैं जन्म से, मंदिर में भी आके पढ़ते हैं, कई लोग माला भी फिरते हैं, कई लोग पूजन भी करते हैं, कई लोग व्रत उपवास भी करते हैं नमोकार के। लेकिन वस्तुतः जैसी श्रद्धा होनी चाहिए, जैसी भक्ति समर्पण होना चाहिए, वैसा समर्पण श्रद्धा भक्ति नहीं है। इसलिए आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। नमोकार मंत्र को आचार्य भगवंतों ने जाप भी कहा है, इसका ध्यान भी बताया है और नमोकार मंत्र पढ़ने को स्वाध्याय भी कहा है। क्या लिखा है उन्होंने? जपा पंच नमस्कार पंच बता दो स्वाध्याय परमातावत जपा पंच नमस्कृते पठनम वा जिनेन्द्रोक्त शास्त्रस्य एकाग्र चेतसा। नमोकार मंत्र का पढ़ना जाप भी है और नमोकार मंत्र का पढ़ना स्वाध्याय भी है। यदि किसी व्यक्ति को पढ़ने का समय नहीं मिलता है, अनुकूलता नहीं बनती है और नमोकार मंत्र भी पढ़ रहा है, तो वो जाप भी कर रहा है, स्वाध्याय भी कर रहा है और ध्यान भी कर रहा है। मतलब अकेले एक नमोकार मंत्र को पढ़ करके आचार्यों ने कहा कि पूरे जिन शासन का सार 14 पूर्वों से निकाला हुआ नमोकार मंत्र जिसके कंठ में है, संसार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि वो ज़्यादा देर संसार में नहीं रहेगा, उसका कल्याण नियम से होगा। तो मैंने आपको पंक्ति सुनाई थी जो पीठिका के प्रारंभ में आप लोग पढ़ते हैं कि अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत परमात्मानम स वायभ्यंतरे शुचि। ये पीठिका में जो पंक्ति हैं वो उपास के अध्ययन में आचार्य सोमदेव महाराज जी ने लिखी है कि किसी भी अवस्था में हो, चलते फिरते उठते बैठते, दुकान मकान ऑफिस में, गाड़ी में, शुद्धि में अशुद्धि में, लेटे लेटे, कैसी भी दशा में नमोकार मंत्र पढ़ोगे सारे पापों से छूट जाओगे। अब एक और आपको इतनी मार्मिक दृष्टांत सुना रहे हैं। ऐसे जीव हैं जो संसार में सबसे ज़्यादा पापी माने जाते हैं। कौन से? नाग और नागिन। क्योंकि वो एक तो जीवों को खाते हैं और वह जिसको काटते हैं उनके प्राण चले जाते हैं। तो आप लोग रोज पढ़ते हैं पार्श्वनाथ स्तोत्र में कि ये नाग नागिन अधोलोक स्वामी हरो मान तू दैत्य को हो अकामी। आप विचार कीजिए, ऐसे जीव जो नाग नागिन पापी हैं और अपनी सुरक्षा के लिए लकड़ी के अंदर घुस गए हैं और जिस सिरे से घुसे हैं वही सिरा अग्नि में हवन कुंड में लगा दिया गया है। अब आप लोग बताइए उन जीवों की कोई रक्षा करने वाला है? बोलो, किसी तरह वो जीव बच सकते हैं? अब मैं आपको बताता हूं, पुण्य की ताकत देखिए आप, पुण्य की कितनी क्षमता है। किसी जन्मांतरों का उन जीवों का पुण्य रहा होगा, जबकि संसार की कोई वस्तु, सामान्य वस्तु भी बिना पुण्य के नहीं मिलती। तब भी बिना पुण्य के कोई उनकी समाधि कराने आ जाए और दो ज्ञान वालों का विषय ना हो, मति श्रुत ज्ञान मात्र उनके पास है। हम और आप जैसे लोग वहाँ से निकलते जहाँ पर वो दूसरा व्यक्ति हवन कर रहा है, उस लकड़ी को हवन कुंड में लगाए हुए है, तो अपन को क्या मालूम कि इस लकड़ी के अंदर नाग नागिन है। उस नाग नागिन के पुण्य को देखिए कि दो ज्ञान वाला नहीं जान सकता तो तीन ज्ञान वाले को खींच लिया
और हम आप तो छोड़ो, साक्षात तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता रखने वाले महापुरुष को अपने पास बुला लिया। आप देखिए, हाथी पर बैठ कर के वो पारस कुमार कहीं वन सैर करने के लिए जा रहे थे, और जैसे ही उसको हवन करते हुए देखा तो नाग नागिन के पुण्य ने हाथी से नीचे उतार लिया उन्हें और कहा, अरे तुम कैसा तप कर रहे हो, इस लकड़ी के अंदर नाग नागिन है, इन पंचेंद्रिय जीवों को जला रहा हो, इससे पुण्य नहीं होगा, पाप बंद होगा। उसे गुस्सा आता है, कहाँ यहाँ जीव है? वो बोलता है, इस लकड़ी को निकालो, धीरे से काटो, जीव नहीं मरना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। उसको काटा गया, अध जले अध मरे, छटपटाते हुए नाग नागिन निकले। उन्हें बचाना संभव नहीं था, इसलिए पारस कुमार ने उन्हें नमोकार सुनाया। आप कह सकते हैं कि अरे तीर्थंकर तो नमोकार मंत्र पढ़ते ही नहीं है। आप ध्यान से सुन लीजिए, नृग्रंथ के मुख से निकला हुआ हर शब्द मंत्र होता है, और नृग्रंथ के द्वारा लिखा गया हर शब्द ग्रंथ होता है। इसलिए उन्होंने जो भी सुनाया वो महामंत्र ही था। और आप सोचिए, उस नाग नागिन ने नहाया भी नहीं था, उस नाग नागिन ने कुल्ला भी नहीं किया था, उस नाग नागिन ने स्फटिक की कोई माला जाप भी नहीं ली थी, कोई ऐसा संकल्प भी नहीं लिया था कि हम 1 लाख माला फेरेंगे। हम आपको तो संकल्प दिला रहे हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि 1 लाख माला, 108 की एक माला होती है, ऐसी 1 लाख माला की जाप करने पर 1 करोड़ 8 लाख मंत्र हो जाते हैं। जो 1 करोड़ 8 लाख मंत्र पढ़ता है उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। कहाँ लिखा है? तो उमा स्वामी आचार्य महाराज ने लिखा है, हम आपको प्रमाण देंगे, ग्रंथ देंगे, उसमें लिखा। अब आप शंका करेंगे कि हमने अभी तक तो शास्त्रों में यही पढ़ा कि 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भये, हर से इंद्र अपार मेरु पर ले गए। अब महाराज जी आपने नई बात बता दी कि 1 लाख माला फेरने पर तीर्थंकर प्रकृति के बंद होता है। कहाँ लिखा है? ऐसा कैसे संभव है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग बोलते हैं संवेद शिखर जी के बारे में कि भाव सहित बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं होई, पढ़ते ना? जब एक बार भाव सहित सम्मेद शिखर गिरिराज की वंदना कर लेने पर नरक पशु गति कट सकती है। नरक गति की 4 लाख योनियां, पशु गति की 62 लाख योनियां, मतलब एक बार के बंधन करने पर 66 लाख योनियां कट सकती हैं। तब फिर 1 लाख माला फेरेंगे, एक मंत्र में 5 बार नमस्कार होता है, 1 लाख माला में 5 करोड़ 40 बार, 40 लाख बार नमस्कार हो जाएगा। कितने बार? जब 1 लाख माला फेरेंगे और मंत्र हो जाएंगे 1 करोड़ 8 लाख, तो नमस्कार हो जाएंगे 5 करोड़ 40 लाख बार। जब 1 बार वंदना करने पर 66 लाख योनियां कट सकती हैं, तो 5 करोड़ 40 लाख बार जो नमन करे उसे यदि तीर्थंकर प्रकृति के बंद हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य की बात? कोई आश्चर्य नहीं है, ये आगम भी है, युक्ति भी है। वस्तुतः आप 16 कर्ण भावना पढ़ते हैं, जो 16 भावनाएं हैं, क्या उनमें एक आराध भक्ति नहीं है? तो नमोरी हंताणम यही तो कह रहा है, चाहे आराध भक्ति बोले या नमोरी हंताणम बोलो। क्या 16 कर्ण भावनाओं में एक आचार्य भक्ति नहीं है? तो चाहे आचार्य भक्ति बोलो, चाहे नमो आयरियाणम बोलो, बात तो एक ही है। 16 कर्ण भावना में क्या एक बहुश्रुत भक्ति नहीं है? तो बहुश्रुत भक्ति का अर्थ होता है उपाध्याय की भक्ति। तो चाहे बहुश्रुत भक्ति बोलो, चाहे नमो आयरियाणम बोलो, बात तो एक ही है। और 16 कर्ण भावना में एक साधु समाधि नाम की भावना है कि नहीं है? तो साधु समाधि भावना बोले, चाहे नमो लोहे सभ्य साहुणम बोलो, बात तो एक ही है। तो यदि जब पंच परमेष्टि के बाहर, नमोकार के बाहर जिन शासन कुछ भी नहीं है, तो क्या 16 कर्ण भावना अलग से रह जाएंगी? 16 कर्ण भावना भी नमोकार में गर्वित है। जब नमो आयरियाणम बोलते हैं तो पूरा द्वादशांग भी गर्वित हो जाता है, क्योंकि उत्कृष्ट ज्ञान के धारी
10 अंग के पाठी होते हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य अतिशयोक्ति नहीं है, ना कोई माने काल्पनिक है। ये बिल्कुल सत्य है। जो श्रद्धा से, विशुद्धि से, एकाग्रता से महामंत्र नमोकार की 1 लाख माला फेरेगा, उसको नियम से कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और आप लोग को जब तक मोक्ष नहीं होगा, हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद रहेगा। और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जो भी 1 लाख माला का नियम ले नमोकार मंत्र की फेरने की, वो मेले से पहले मोक्ष चला जाए। और कैसा आशीर्वाद चाहिए बताओ? बोलो, इससे भी बड़ा कोई आशीर्वाद होगा? तो अभी आप सभी 9 बार नमोकार पढ़ लें, इसमें नियम टूटने का डर नहीं है। क्यों नहीं है? कभी कम करो तो भी चलता है, कभी ज़्यादा करो तो भी चलता है, कभी बिल्कुल ना कर पाओ तो भी नियम नहीं टूटता, क्योंकि टारगेट जिंदगी भर का है। पहले की जो नमोकार मंत्र की माला आप फेरते हैं, कोई संकल्प हो वो इसी में गर्भित कर लेना, इसमें भी नियम नहीं टूटेगा। दूसरा, नियम लेने के बाद में कभी भी आयु पूरी हो जाए, पूरा 1 लाख माला का पुण्य मिलेगा, उसमें भी नियम टूटने का डर नहीं। अब क्या डर है? बोलो, नियम टूटने का डर क्यों नहीं है? इसलिए कि आपने संकल्प लिया है कि हम 1 लाख माला फेरेंगे, आप फेर भी रहे हैं, आपकी भावना भी है, आयु पूरी होगी, आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए पूरा पुण्य मिलेगा। दूसरी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति, मैंने बासोदा में नमोकार के ऊपर 15 दिन प्रवचन किया। पहले शुरू में पठारी में 10 दिन, बासोदा में 15 दिन, विदिशा में 20 दिन, भोपाल चौक में 25 दिन, अशोका गार्डन में 27 दिन, भाग्योदय में 45 दिन प्रवचन किया। तो बासोदा में एक अम्मा 88-89 साल की हैं, अशोक ठेकेदार समाज के अध्यक्ष उनकी माँ हैं। प्रवचन सुनकर के प्रतिदिन 14,000, 15,000, 16,000 मंत्र जाप करती है। मतलब 100 माला के लिए 10,800 बार पढ़ना पड़ता है। तो 100 माला तो वो हो गई, अब बाकी और 5400 माला के लिए 5400 जब में 50 माला हो जाती है, लगभग 130, 40, 50 माला फेरती है रोज। यदि आपकी श्रद्धा है, विशुद्धि है, एकाग्रता है, सजगता है, तो आप फेर सकते हैं। हम आपको फिंगर काउंटर देंगे, एक काउंटिंग मशीन है नमोकार मंत्र की जाप करने की, उसको आप पहन लेंगे तो उससे ये बहन पहने, देखो ये ऐसी जाप देंगे। आज तो हाँ, आज ला नहीं पाए हैं। ये फिंगर काउंटर है, किसी भी हाथ में, किसी भी अंगुली में पहनो, ऐसा हाथ रख लो। आज दुकान चलाते, भोजन बनाते, गाड़ी चलाते, एक बार पड़ा दबा दिया, फिर बात कर लो, काम कर लो, दुकान चला लो, फिर पड़ा, फिर दबा दिया। इस तरह जाप करनी है। हम आपको मंदिर में नहीं बिठा रहे 24 घंटे के लिए, दिन भर के लिए। आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में, एनी टाइम, एनीवेयर जाप कर सकते हैं। और दिन भर में जितने 1000 मंत्र इसमें आ जाते हैं, एक कापी पुस्तक भी देंगे, या आप भी कापी बना सकते हैं। 2 अक्षर लिख देंगे, हमने 10,000 मंत्र पढ़ेगी, 12,000 पढ़ेगी, 5,000 पढ़े, और इसको दबा देंगे, 0 आ जाएगा। पानी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा बंद हो जाती है, फिर धूप में रखना पड़ती है तो चालू हो सकती है। इसलिए आपको ये नियम दिया जा रहा है, आप सभी 9 बार नमोकार पढ़ लें, इसमें नियम टूटने का डर नहीं है, घाटा कहीं से कहीं तक नहीं है। केवल आप श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता से ठान लें तो 100 माला करेंगे तो 3.25 साल में 1 लाख माला हो जाती है। 50 करेंगे 5.5 साल में होंगी, 25 करेंगे 11 साल में होंगी, 10 करेंगे 27 साल में होंगी 1 लाख माला, 5 करेंगे 55 साल में 1 लाख माला हो जाती है। जितने जल्दी कर्म काटना हो उतनी माला फेर लेना, बंधन कुछ भी नहीं है। पर ये बात अवश्य ध्यान रखना कि ये जो 2 आँखें हैं ना, ये आँखें केवल देखने के लिए नहीं है, रोने के लिए भी है। इसलिए यदि रोना नहीं हो तो किए हुए कर्मों को जाप करके काट लेना, अन्यथा रोना तो निश्चित है ही। समय आज का हो गया है,
आगे की बात आगे करेंगे, अभी तो चालू है, प्रारंभ चल रही है। यदि आप लोग कहेंगे नहीं महाराज जी विषय चेंज कर दो, तो कल से चेंज। और यदि सुनना चाहते हो तो इसको हम सुनाएंगे। लाखों लोग करने लगे हैं, अब तो कई दूसरे साधु माता जी महाराज जी भी देने लगे हैं, पर मैं जितने विस्तार से आपको बता रहा हूँ शायद किसी ने नहीं बताया होगा और न बताएगा, इसलिए आप इसको अवश्य सुने। नमोकार मंत्र की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, पंच परमेष्टि की भक्ति दर्शन विशुद्धि है, इसलिए ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। एक अज्ञानी प्राणी ने कहा अरे आप नमोकार मंत्र दे रहे हैं, लोग इसी को धर्म समझ लेंगे। मैंने कहा ये धर्म नहीं है तो क्या धर्म है, और ये धर्म नहीं तो क्या है। फिर उनके पास कोई उत्तर नहीं था। वस्तुतः यही धर्म है। पंच परमेष्टि के प्रभाव से अभी मैं एक ही दो दृष्टांत दिए, तीन आगे और बताऊंगा। भगवती आराधना में लिखा है कि कोई मुनि महाराज शुद्धोपयोग में बैठे और ओम बोले, इतने मात्र से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसकी महिमा वचनातीत है, क्रम क्रम से मैं बताऊंगा। शिवकोटि आचार्य महाराज ने तो यहाँ तक लिखा है कि यदि आपको संसार के पंच परावर्तन समाप्त करने हैं तो आपको पंच परमेष्टि की भक्ति अवश्य ही करनी चाहिए। आज समय हो गया है, सबने संकल्प कर लिया हो तो अभी से आपकी असंख्यात गुणी निजरा चालू हो गई है। मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ जुड़ गया है। आप जाप करते रहेंगे, मेरा आशीर्वाद आपके पास पहुँचता रहेगा। नहीं करेंगे, मेरा आशीर्वाद वापिस आ जाता है। बोलो पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज की महान भाव। हम सबका उद्धार करने के लिए मानो ये चतुर्मास हुआ। क्रम क्रम से 15-15 दिन आपने हर जगह बढ़ाए हैं। हम सभी यह भावना भाते हैं कि गुना में 45 दिन नहीं, 1 महीने तक नमोकार मंत्र के बारे में आप विस्तार, दो महीने तक, 1 महीना 45 दिन यानी 2 महीने, पौने 2 महीने तक, 2 महीने तक इसका विस्तार करें। ऐसी सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जो विद्यासागर आचार्य महाराज के आशीर्वाद से समय रूपी गंगा जो प्रवाहित गुना में आकर रुकी है, हम चाहें तो उसमें जितना समय अवगाहन कर सकें, जितना स्नान कर सकें कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से ही कक्षा प्रारंभ हो जाती है। आप जैसा भी समय मिले प्रत्येक कक्षा को अटेंड करें। और बहुत सारे लोगों ने 51,000, 31,000 और 11,000 के कलश तो बोले हैं, लेकिन आप भावना बनाए रखिए। सभी को स्थापित करने का सौभाग्य महाराज श्री के सानिध्य में प्राप्त होगा। हमारे 51,000 वाले कलश बहुत शीघ्र आ रहे हैं। हम 10-10, 20-20 लोगों से यहाँ पर स्थापित कराएंगे। फिलहाल में समय है जिनवाणी स्तुति का। जिनवाणी स्तुति करें इसके पहले एक और निवेदन करें। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।